हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में देखने वाले हैं आपकी कली जो होती है वो यहाँ पर आरती को बोलती है कि मैंने तुम्हारे सामने जो भी शर्तें रखी तुम मान लो और मैं खुशी खुशी अपने पति को तुम्हारे पास ला करके छोड़ दूंगी, और इस तरीके से बोलती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर कली जो होती है वो बोलती है कि मैं खुद लेकर के आऊँगा, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करती तो तुम कुछ भी नहीं हासिल कर पाओगी, ना अपने पापा के कातिल को सजा दिला पाओगी और ना ही तुम अपना प्यार हासिल कर पाओगी। इस तरीके से बोलती है और देखते हैं कि कली वहाँ से चली जाती है। और कली के बोलने के बाद यहाँ पर आरती को बहुत तकलीफ होती है और आरती जो होती है वेद के बारे में सोचने लगती है और वेद के बारे में ही सोच सोच कर उसे रोना आ रहा होता है कि वेद ने कैसे बोला। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे काव्या ठाकुर जो होती है वो सब लोगों से बोलते हैं कि मैं बोल रही हूँ ना, आप सब लोग सुनिए। वो आरती इतना प्यार करती है वो लड़की कि वो वेद के लिए कुछ भी करेगी। वो वेद भले ही वो मुँह से नहीं कह रही है लेकिन वो हासिल करेगी। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो वैभव होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं। भले ही वो उनसे बहुत प्यार करती है वेद से, लेकिन आरती में ये क्षमता है कि वो अपने आप को रोक सकती है, वो कंट्रोल कर सकती है। तभी देखते हैं कि उदय राजवंशी जो होते हैं वो बोलते हैं कि अरे सही है, इन सब के चक्कर में 3-3 परिवार बर्बाद हो रहे हैं। और यहाँ पर तभी युवराज ठाकुर बोलता है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं बोलूँगा। तभी बोलते हैं कि क्या करोगे तुम। और यहाँ पर देखते हैं कली बैठी रहती है, तो उदय राजवंशी बोलते हैं कि कली तुम क्यों नहीं बोल रहे, तुम चुप क्यों बैठे हो। और सोनल को बोलते हैं कि सोनल तुम पूछो। तभी देखते हैं कि सोनल पूछते हैं कि क्या हुआ कली, बोलो। और तभी कली गुस्से में उठती है और यहाँ पर देखते हैं कि बोलती है कि आप लोगों को दिख नहीं रहा है क्या, समझ में नहीं आ रहा है क्या कि मैं क्यों चुप हूँ। मेरा पति वो एक पूरी रात उस लड़की के साथ बिता कर आया है और इस तरीके से मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे मन कर रहा है मैं उसे मार दूं। इस तरीके से वो गुस्से में होती है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि बोलते हैं मैं पत्नी हूँ ना, इसलिए मुझे ही पता चल रहा है कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है, मैं क्या सोच रही हूँ, ये सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ, आप में से कोई नहीं समझ सकता। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो अभय होता है वो अभय बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, जो हम सबके सामने खड़ी है ना आरती, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता है। इस तरीके से बोलते हैं। और यहाँ पर सोनल बोलती है कि हाँ, जिस तरीके से वो कल भाई को बोली और यहाँ पर बोल कर गई है, मुझे नहीं लगता कि वो भाई को अपने लाइफ में लाएगी और उसके साथ ये नाटक होगा और शादी होगी। वो कभी नहीं अपनाएगी उसको। सब लोग यहाँ पर वही बात कर रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि कली जो होती है बोलते हैं कि मैंने जैसा सोचा है वैसा ही होगा, मैं जानती हूँ, लेकिन इस खेल में आपको मेरा साथ देना होगा। और यहाँ पर वो राघव सिंह राजपूत को बोलते हैं कि वकील पापा आपको करना होगा। और तो यहाँ पर देखते हैं कि बोलते हैं मैं क्या करूँगा। तभी वो बोलते हैं कि आप जाएंगे और आरती और अंजलि चाची को घर से वहाँ से लेकर के आएंगे, आप उन्हें दिलासा देंगे। तो वो यहाँ पर बोलते हैं कि तुम पागल हो गई हो क्या, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। तभी बोलते हैं हाँ, आपको करना ही होगा वकील बाबा, वरना ये 3-3 परिवार बर्बाद हो जाएगा और मैं नहीं चाहती हूँ। मैंने तो अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, आप लोग क्या खोएंगे। तो इस तरीके से बोलती है। यहाँ पर देखते हैं कि वो अपना प्लान बताती है कि आप आरती को बुला कर लाएंगे और आप बोलेंगे कि उन्हें जो चाहिए वो सब मिल जाएगा, लेकिन बदले में उनको वो केस से हटना होगा, वो केस के दफ़ा हटाने होंगे। तो यहाँ पर वो इस तरीके से बोलती है। तो उसकी बात को देख करके यहाँ सब उसके माइंड की तारीफ़ करते हैं कि वाह। और यहाँ पर काव्या ठाकुर बोलते हैं कि मानना पड़ेगा कली, तुम्हारा दिमाग शैतान का घर है। और इस तरीके से कली बोलते हैं कि मेरा दिमाग शैतान का घर नहीं है, मैं एक पत्नी व्रता हूँ पत्नी, तो इस वजह से मैं ऐसा बोल रही हूँ और मैं अपने पति को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, इस तरीके से बोलती है। और यहाँ पर वो राघव सिंह राजपूत को बोलती है कि आपको ये करना होगा। और उसके माइंड की सब लोग तारीफ़ कर रहे होते हैं, वो चाल चलती है यहाँ पर। और वो बोलते हैं कि आप जाएंगे और आप उनको लेकर आएंगे, बदले में आप बोलेंगे कि उनको जो कुछ भी चाहिए उनको सब मिल जाएगा। और अगर वो उनको इस बात पर विश्वास नहीं हो तो आप बस उन्हें एक दिलासा देना। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि गौरव चाचू जो होते हैं वो पहुंच जाते हैं अंजलि के घर पे। और वो यहाँ पर तभी आरती बोलती है कि कौन, और देखती है तो गौरव चाचू होते हैं। तो गौरव चाचू को बोलती है अरे आप कब आए यहाँ पर। और उनको देख करके वो बोलती है कि बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। तो यहाँ वो मना कर देते हैं और बोलते हैं कि नहीं आरती बेटा, मैं ये चाय नाश्ता तभी करूँगा जब तुम राजपूत हाउस में जा कर के बनाओगी और उस समय मैं पीऊँगा। तभी देखते हैं कि उसके नानू आ जाते हैं और वो गणेश अवस्थी बोलते हैं कि
लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। और वो आते हैं और यहाँ गौरव चाचू से बोलते हैं कि तुम्हें तो सब पता है ना, और आप सब जानते हैं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है दोनों परिवारों में ये सब। जिसने मेरी बेटी की ये हालत की और जिसने मेरे दामाद को जान से मारा, मैं उन कातिलों को छोड़ूंगा नहीं, सज़ा दिला कर रहूँगा, उसके बाद जो होगा। इस तरीके से बोलते हैं। तभी देखते हैं कि आरती जो होती है वो देखती है, उसे तकलीफ़ होती है। यहाँ पर अंजलि को देखकर गौरव चाचू को बहुत तकलीफ़ होती है और तभी गौरव चाचू बोलते हैं कि ये वो लड़की है जिसने कोर्ट में राघव सिंह राजपूत को धूल चटा दी थी, वो युवराज ठाकुर जिसके साथ महक की शादी हो रही है, उसी के युवराज ठाकुर को इसने सज़ा दिलाई थी मोलेस्टेशन के जुर्म में, लेकिन उसी से शादी हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है कि कुछ बड़ा खेल होने वाला है आरती। और आरती को समझाते हैं और बोलते हैं कि इन सबसे खतरनाक सिर्फ एक है, वो है कली राजवंशी। तो यहाँ पर बोलते हैं कि आरती तुम सतर्क रहना, क्योंकि आरती बेटी कुछ भी हो सकता है, कुछ बड़ी साजिश चली जा रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि एक बड़ी साजिश है जिसकी वजह से यहाँ तुम्हारे खिलाफ चला जा रहा है और तुम इस में फंसी हुई हो, जैसे कि अभिमन्यु की तरह, और एक बड़ा चक्रव्यूह रचा जा रहा है। आरती बेटी कुछ तो है। और यहाँ पर वो बताते हैं कि इसमें तुम एक अभिमन्यु की तरह फंसी हुई हो और तुम्हारे अगल बगल सब चक्रव्यूह रचा जा रहा है। तो आरती को समझाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि जो गौरव चाचू होते हैं वो बताते हैं कि तुम्हें बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा, तुम्हें एक कृष्ण की ज़रूरत होगी, और इस तरीके से वो बताते हैं। और तभी देखते हैं कि आरती बोलती है लेकिन ये कली ऐसा करेगी क्यों, क्योंकि कली जो है वो उसकी शादी तो मैंने खुद कराई थी। और इस तरीके से बोलती है कि मुझे ऐसा करना होता तो मैं क्यों करती, मुझे वेद बाबू को नहीं पाना है। और इस तरीके से बोलती है कि मैंने खुद शादी कराई थी। तो यहाँ पर दूसरी तरफ देखेंगे कि वो बताती है तो बोलते हैं हाँ, और तभी वो बताते हैं कि कुछ तो है, बहुत बड़ी साजिश हो रही है। और यहाँ पर देखते हैं गौरव चाचू जो होते हैं वो आरती को बताते हैं कि ये अंजलि जो कि सबके लिए उड़ती थी, सबके लिए मिसाल बनी थी, और वो आते हैं और अंजलि को बोलते हैं कि अंजलि तुम्हें फिर से लड़ना होगा, फिर से खड़ी होना होगा अपनी बेटी के लिए एक और लड़की से। और यहाँ पर वो इतना बोलते हैं। दूसरी तरफ देखेंगे कि कली जो होती है वो कैसे भी करके यहाँ पर राघव सिंह राजपूत को मनाने की कोशिश करती है और बोलती है कि आपको ऐसा करना होगा और आपको आरती दीदी और अंजलि चाची को घर लाना होगा और आपको बोलना होगा कि वो जो सब चाहेंगी वो सब मिल जाएगा। और बदले में अगर उन्हें यकीन नहीं हो रहा तो आप बस ये बोलना कि जो कली है उसको 2-4 करोड़ दे देंगे और वो यहाँ से चली जाएगी, वो अनपढ़ गंवार है। और इस तरीके से आपको उनको मनाना होगा। और देखते हैं कि इस बात से सब लोग वहाँ पर मान जाते हैं कि कली का दिमाग बहुत ही तेज चल रहा है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो वेद होते हैं वो कॉल करते हैं और कॉल करके आरती से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वेद का कॉल आता है तो उसे याद आ जाता है कि कली ने किस तरीके से बोला था कि तुम दोनों ने एक पूरी रात रंगलीला मनाई है। और उसे वेद पर गुस्सा आता है और वेद को मना करती है कि आप मुझे फ़ोन क्यों कर रहे हैं, आप बार बार क्यों परेशान कर रहे हैं, आप किसी और के पति हैं। इस तरीके से वो यहाँ पर वेद को मना करती है। लेकिन तभी देखते हैं कि वेद जो होता है वो बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ आरती, और मैंने इसलिए फ़ोन किया है। और वो आरती को बोलते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ आरती, तुम्हें पता है ना, मुझे ये भी पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। लेकिन आरती जो होती है वो मना कर देती है और बोलती है कि नहीं, मैं आपको कितनी बार कहूँ कि मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ। तभी बोलते हैं मुझे पता है, क्योंकि उस रात जब गुंडे मार पीट रहे थे तब तुमने मुझे किस तरीके से मेरा ख्याल रखा था, मुझे घर पर लेके आई थी, मेरी सेवा की थी, तो ये प्यार नहीं तो क्या है। तभी आरती बोलती है कि नहीं, ये सिर्फ इंसानियत के नाते था। लेकिन वेद बोलता है कि नहीं, ये इंसानियत के नाते नहीं, प्यार था, प्यार के नाते तुमने ये सब किया है। और वो आरती से बोलता है कि आरती तुम इस केस से हट क्यों नहीं जाती, इस केस को छोड़ क्यों नहीं देती हो आरती, अगर तुम ऐसा करती हो तो हम दोनों एक हो सकते हैं, हमारा प्यार एक हो सकता है, हम फिर से अपने घर बसाएंगे, हमारी दुनिया एक हो जाएगी। आरती प्लीज़ इसको छोड़ दो। लेकिन आरती जो होती है वो मना करती है और बोलती है कि आपको पता है ना कि मेरे घर में मेरी एक लाचार माँ है जिसका सेवा करना मेरा काम है, और मैं अपनी माँ को उसका हक दिलाना चाहती हूँ, अपने पापा के कातिल को उसको सज़ा दिलाना चाहती हूँ, जिसके लिए आपको पता है कि मैं इसके सिवा और मेरा कोई काम नहीं है और मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, तो आप क्यों मुझे बार बार परेशान कर रहे हैं। इस तरीके से आरती जो होती है उसे बोलती है। लेकिन वेद अपने प्यार की दुहाई दे रहा होता है। यहाँ पर देखते हैं कि कली जो होती है उसकी बात को सुन रहे होते हैं और यहाँ पर कली को तकलीफ हो रही थी, और वेद जो होता है बार बार बोलता है कि इस केस से हटो। तभी कली बोलती है कि लगता है दवाई काम कर गई, और बोलती है कि वेद बाबू आप कितने भी मिन्नतें करो उस आरती के सामने बोलो, लेकिन वो आरती बिल्कुल भी नहीं सुनने वाली है। और यहाँ पर बोलती है कि मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है, वेद बाबू मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ।
यहाँ पर देखते हैं कि वो आरती से बोलता है कि आरती इस केस से हट जाओ, और लेकिन आरती जो होती है उसका जवाब नहीं देते। तभी देखते हैं कि महक जो होती है वो आरती के पास पहुँच जाती है, और वेद बोलता ही रहता है लेकिन आरती जो होती है उसका फ़ोन काट देती है, और महक को देख करके वो खुश हो जाती है। तो यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि कली आती है और बोलती है कि नहीं सुनी ना, नहीं दी ना जवाब आपको। तो इस तरीके से बोलते तभी वेद उसको घटिया बोलता है और बोलता है कि तुम घटिया लड़की हो ही, और इस तरीके से वो बोलता है, और देखते हैं घटिया बोल करके चला जाता है। और कली बोलते हैं हाँ मैं घटिया हूँ, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और जो घटिया खेल खेल रही हूँ वो सिर्फ आपके लिए खेल रही हूँ। तो आज के एपिसोड में इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर कली की चाल में आरती को फंसाया जाएगा, और यहाँ पर जो इंस्पेक्टर हैं वो उसको मना करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखा जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। राधे राधे।